Hi everyone, this is your social guru Dalika Sarwal from Exemplar Point, and today we are going to discuss the most important questions from chapter 1, Geography, Resources and Development. For some students, it is really difficult to understand geography, and moreover, it is difficult to portray or to make answers. So for that, in order to help you, I am here with you. So let's see the question. The most important question is write 6 characteristics of Regur soil. So from the first chapter, from this chapter, the types of soils are very important topic. ये जो topic है soils का, ये बहुत important topic है, and because यहाँ पे बहुत सारे soil types हैं, तो इसको learn करने का एक format है जिसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है. मैं भी आपको वो फॉर्मेट बताऊंगी एंड देन आपको बहुत इजी हो जाएगा. फिर आपको बहुत सारी चीजों को याद नहीं करना पड़ेगा, और आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा दैट हाउ कैन यू मेक योर आंसर और हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस थिंग, हम शुरू कैसे करें, ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी. सो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे रेगुर सॉइल के बारे में. सो रेगुर सॉइल इज अ ब्लैक सॉइल. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके पेट नेम्स को भी याद करके जाएं. या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, राइट 6 कैरेक्टरिस्टिक्स of that soil which is ideal for growing cotton. तो आप हम सबको पता है कॉटन को ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल क्या है? ब्लैक सॉइल. सो लेट्स प्रोसीड विद द आंसर एंड द अदर नेम इज रेगुर सॉइल. ओके, सो ब्लैक सॉइल, ठीक है, कुछ इस तरीके की दिखती है. ब्लैक सॉइल काले रंग की होती है, ठीक है, ऑब्वियसली ब्लैक सॉइल है तो काले ही रंग की है. अब इसमें हम लोग देखेंगे कि हमें आंसर को किस तरीके से लिखना है. सबसे पहले हमें इसमें लिखना है एरिया. ओके, अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ इतना देखिए, एरिया. सो आपको आंसर को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, फर्स्ट थिंग कि ये मिलता कहां पर है, द एरिया वी हैव टू मेंशन. एंड सेकंड पॉइंट देन वी हैव टू मेंशन द फॉर्मेशन. ये बना कैसे है, ठीक है, किसी तरीके से तो ये ब्लैक सॉइल फॉर्म हुआ होगा, और अगर इसका कलर ब्लैक है तो उसका रीजन क्या है, तो हम उसको लिखेंगे फॉर्मेशन में. एंड देन थर्ड पॉइंट इज न्यूट्रिएंट्स. ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो इस सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक है. देन वील मेंशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज अवेलेबल इन द सॉइल. एंड नेक्स्ट पॉइंट देन फीचर्स. हम उसके बाद क्या लिखेंगे, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्लेई है, क्या सैंडी है, क्या इसमें कंकड़ होते हैं, क्या नहीं होते हैं, ठीक है. तो फीचर्स हम इसके बारे में मेंशन करेंगे. एंड देन लास्टली क्रॉप्स, ठीक है. तो इस मिट्टी में कौन से क्रॉप्स जो हैं वो उगाए जा सकते हैं, और कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं विच आर आइडियल ये मिट्टी में जो आसानी से उग सकते हैं. सो इस तरीके से हमें आंसर की फॉर्मेशन को क्रिएट करना है. चाहे अब आपसे रेड सॉइल पूछे, चाहे आपसे एलुवियल सॉइल पूछे, चाहे आपसे कोई भी सॉइल पूछे, लेकिन इन 5 चीजों को हमें याद रखना है: एरिया, फॉर्मेशन, न्यूट्रिएंट्स, फीचर्स एंड क्रॉप्स. एंड आई डोंट थिंक सो कि इन एक एक वर्ड को लर्न करने में या रिवाइज करने में या बार बार उसको गो थ्रू करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है. सो एरिया, AF एंड देन NFC. AF एंड NFC. KFC मत लिख देना गलती से, ठीक है. AF एंड NFC. AF एंड NFC, ठीक है. A का मतलब एरिया, F का मतलब फॉर्मेशन, N का मतलब न्यूट्रिएंट्स, F का मतलब फीचर्स एंड C का मतलब क्रॉप्स, ठीक है. नाउ लेट्स प्रोसीड कि अब उसके अंदर हमें क्या लिखना है, व्हाट वी हैव टू राइट इन द कंटेंट. सो एरियाज आर डेक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड अलोंग विद गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स. तो हमने इसमें कुछ एरियाज के बारे में बता दिया है, हमने आपको यहाँ डेक्कन ट्रैप बता दिया. तो डेक्कन ट्रैप का मतलब क्या है, डेक्कन ट्रैप में की जब हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश के एरियाज आ जाते हैं. उसमें सेंट्रल आ गया, सेंट्रल में जो मध्य प्रदेश का एरिया है वो आ गया, उसको आप लिख सकते हैं. छत्तीसगढ़ आ गया, ठीक है. आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हमारे पास मध्य में जो है वो छत्तीसगढ़ है, ठीक है. तो मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. एंड अलॉन्ग विद गोदावरी एंड कृष्णा. कृष्णा जो थे वो गोद में बैठे हुए थे, ठीक है. तो कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, ठीक है. ऐसे हम बहुत सारे शॉर्टकट्स आप लोगों के लिए लेके आएंगे सो दैट आपको बोरिंग ना लगे, आपको बहुत फनी तरीके से आप इसको रिवाइज कर पाए. ओके, सो इसमें सेकंड पॉइंट हम देखते हैं फॉर्मेशन, किस तरीके से ये ब्लैक सॉइल बनता है. सो ये बना है वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक से. इग्नियस रॉक्स में बहुत सारे इग्नियस रॉक जो है उसमें वेदर की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए होंगे. देयर हैज बीन अ मेनी चेंजेस बिकॉज ऑफ द वेदरिंग
वेदरिंग का मतलब कभी बारिश हुई होगी, कभी सुनामी आया होगा, एंड कभी बहुत प्रेसिपिटेशन, कभी सनलाइट, ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर्स, डिफरेंट प्रेशर। सो उस वजह से जो इग्नियस रॉक जो ब्रेक होता चला गया, एंड इट इज नॉट अ वेरी क्विक, यू नो, ये बहुत क्विक प्रोसेस नहीं है, ये बहुत लंबे टाइम से चलता हुआ प्रोसेस है, और उसी प्रोसेस के थ्रू ये फॉर्म हुआ है। सो ये जो ब्लैक सॉइल है किस तरीके से फॉर्म हुआ है? बिकॉज ऑफ द वेदरिंग ऑफ द इग्नियस रॉक्स। वेदरिंग मीन्स कि डिफरेंट प्रेशर, डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट प्रेसिपिटेशन जो है उन रॉक्स ने झेला है, एंड दैट इज वाई बाद में वो टूट गए, वो ब्रेक हो गए और वो सॉइल के रूप में कन्वर्ट हो गए। दैट इज कन्वर्टेड इनटू द सॉइल। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है न्यूट्रिएंट्स। इस ब्लैक सॉइल में हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? क्योंकि किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए उसे भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी। सो अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स रिच इन न्यूट्रिएंट CaCO3, Mg, पोटैश, लाइम, पुअर इन फोस्फोरिक कंटेंट्स। तो मैंने ये भी बता दिया है कि क्या नहीं है और ये भी बता दिया है क्या है। तो ये CaCO3 है, इसमें Mg है, ठीक है, इसमें पोटैश है, लाइम है, एक्सेट्रा। इसके बाद देखो फीचर्स के बारे में हम देखते हैं। फीचर्स में हमारा क्या आएगा? क्लेई मटेरियल है, ये क्ले जैसा मटेरियल है। हाई मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी, इसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर को कैप्चर करने की या उसको अब्सॉर्ब करने की पोटेंशियल होती है, इसी वजह से कॉटन के लिए ये बहुत ही आइडियल सॉइल है। इसके बाद देखिए डीप डेवलप्स क्रैक्स ड्यूरिंग समर, सॉइल बिकम्स स्टिकी व्हेन वेट। तो क्या होता है, जब गर्मियां होती है तब तो इसमें क्रैक पड़ जाते हैं, लेकिन जब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया जाता है, ये थोड़ी सी मिट्टी वेट हो जाती है, तो ये बहुत ही कैसी हो जाती है? स्टिकी हो जाती है, और ये वाटर को अच्छे से क्या कर लेती है? अब्सॉर्ब करके रख लेती है, और इसका जो कंटेंट होता है वो हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। अब इसमें कौन से क्रॉप्स को उगाया जा सकता है? इसमें उगाया जा सकता है कॉटन को। दिस इज आइडियल फॉर द क्रॉप, ओके। And these are the bullet points for this answer: area, formation, nutrients, features and crops. अगर आप इन एक एक वर्ड को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, then you can definitely fill up the content and then your answer will be ready to showcase. Thank you so much.